बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और इसके पेशेंट भी ज़रूर देखे होंगे। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा वज़न वाले लोगों में जो एक्सरसाइज करने के आदी ना हों, फालिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिगरेट पीने वाले अफराद और हार्ट पेशेंट्स में फालिज होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। फालिज के मरीज़ों में जिस्मानी और जहनी नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है जब उनके घर वाले या करीबी अफराद फालिज के अलामात को पहचानने में नाकाम रहते हैं। फालिज की दो टाइप्स हैं। 85% में इस्कीमिक स्ट्रोक यानी खून की नालियों में थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से दिमाग में खून की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ मिनट्स में ही दिमाग में इस मुतासरा हिस्से से कंट्रोल होने वाले जिस्म के हाफ साइड में फालिज के असरात ज़ाहिर हो जाते हैं। 15% हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की नालियों में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से दिमाग में खून की शरियानें फट जाती हैं जो दिमाग के इस हिस्से में प्रेशर की वजह से फालिज का सबब बनती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दिमाग का दाएं जानिब का हिस्सा हमारे जिस्म के बाएं जानिब के हाफ को कंट्रोल करता है और दिमाग का बाएं हाफ का हिस्सा जिस्म के दाएं तरफ के हिस्से के कंट्रोल का जिम्मेदार है। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से गोयाई, समात, बसारत, बैलेंस, लैंग्वेज और हरकत के जिम्मेदार हैं। फालिज होने के बाद क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, ये डिपेंड करती हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कितना मुतासिर हुआ है। जैसे कुछ लोगों में बोलने, कुछ लोगों में फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होती है, जबकि कुछ लोगों का बैलेंस ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों में जिस्म के एक साइड की बाजू और टांग में कमज़ोरी महसूस होती है, जबकि शदीद फालिज की सूरत में एक हिस्सा मुकम्मल काम करना छोड़ देता है। फालिज के मरीज़ की इब्तदाई जल्द तशख़ीस और मालूमात फालिज की वजह को मज़ीद बढ़ने और मरीज़ की जल्द सेहतयाबी के लिए अहम किरदार अदा करती है। एक आम इंसान जो डॉक्टर नहीं है फालिज की अलामतों को पहचान सकता है और मरीज़ को माजूरी से बचाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। न्यूरोफिजिशियन के मुताबिक फालिज के मरीज़ की जल्द तशख़ीस के लिए 3 घंटे के अंदर मरीज़ का मौलिज के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मुकम्मल रिकवरी को मुमकिन बनाया जा सके। अगले 3 घंटे मरीज़ के तिब्बी मुआयने और टेस्ट कराने के लिए दरकार होते हैं। इस तरह 6 घंटे के अंदर हेमरेजिक और इस्कीमिक स्ट्रोक में डिफरेंशिएट करके ट्रीटमेंट शुरू कराई जा सकती है। इसलिए विंडो पीरियड के लिए हमें तकरीबन 3 से 4.5 घंटे का टाइम दरकार होता है। विंडो पीरियड मरीज़ के अलामात ज़ाहिर होने के बाद मालिज के पास पहुँचने का टाइम है और इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होने के टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि मरीज़ कितनी जल्दी मौलिज के पास पहुंचता है। मरीज़ की मुकम्मल रिकवरी के चांसेस इतने ही ज़्यादा हो जाएंगे जितनी जल्दी आप मौलिज के पास पहुंचेंगे। इसके लिए एक लफ्ज़ याद रखें, बी फास्ट। बी मीन्स बैलेंस। सस्पेक्टेड मरीज़ को देखिए, अगर मरीज़ कोशिश के बावजूद सीधा खड़े होने के काबिल नहीं है या चलते वक्त ज़मीन पर एक टांग घसीट कर चल रहा है या चलते वक्त जिस्म का झुकाव एक तरफ है तो फ़ौरन समझ जाइए कि ये फालिज की अलामत है। ई का मतलब है आइस। मरीज को देखिए, अगर मरीज की अचानक नज़र चली जाए, शदीद सर में दर्द की कंप्लेंट करे, चक्कर आने, धुंधला नज़र आने या एक चीज़ दो नज़र आने की शिकायत करे तो फ़ौरन अलर्ट हो जाएं। एफ का मतलब है फेस। मरीज के फेस को सामने से देखिए, अगर चेहरे पर मौजूद दो आज़ा में एसिमेट्री नज़र आए या आँख या होंठ एक साइड पर लटके हुए नजर आए तो अलर्ट होने का टाइम है। मरीज़ को स्माइल करने का बोलें। स्माइल करने पर एक साइड का चेहरा नीचे ड्रॉप हो जाए या लटक जाए तो ये फालिज की अलामत है। अब नेक्स्ट लेटर आता है ए। मरीज़ के बाजू या टांगों में मुकम्मल या पार्शियल कमज़ोरी महसूस हो और मरीज़ को दोनों बाजू इकट्ठे उठाने के लिए बोलें। फालिज की सूरत में एक तरफ का बाजू ऊपर उठाना मुमकिन नहीं होता। अगले लेटर एस का मतलब है स्पीच। मरीज़ को कोई सादा जुमला बोलने के लिए कहें, उनका नाम पूछें, खैरियत तलब करें। अगर लफ्ज़ों में लड़खड़ाहट महसूस हो या जुमला वाज़े तौर पर समझ ना आए या मरीज़ को अल्फाज के चुनाव और बोलने में दुश्वारी महसूस हो तो फ़ौरन समझ जाएं कि मरीज़ फालिज की इब्तदाई फेज से गुजर रहा है। टी का मतलब है टंग। मरीज़ को बोलें कि ज़ुबान बाहर निकाले। अगर ज़ुबान सीधी बाहर निकलने के बजाय टेढ़ी एक साइड पर जाए तो ये फालिज की वाज़े अलामत है। टी का एक और मतलब ये भी है कि इट्स हाइट ऑफ टाइम टू कॉल फॉर इमरजेंसी। पाकिस्तान में 1122 और बाकी मुल्कों में इमरजेंसी नंबर पर फ़ौरन कॉल करें और पेशेंट को जल्द अज जल्द स्ट्रोक सेंटर या इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। विंडो पीरियड जितना कम होगा मरीज़ की रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अपने घर, ऑफिस, आसपास, रास्ते, रोड पर जिस मरीज़ में ऐसी अलामतें देखें, जल्द अज जल्द मरीज़ को हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करें ताकि मरीज़ को माजूरी से बचाया जा सके। सूरह ज़ुमर में इरशाद बारी ताला है कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हों। इस वीडियो में हमने स्ट्रोक की अलामात और वजूहात को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम टेस्ट और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे।